अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब खत्म हो गए भैया, खत्म। हाँ एकदम खत्म। इंसाफ मिल गया है मुख्तार को, आधा इंसाफ मिल गया, आधा जोगी बाबा दे देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ये लोकसभा चुनाव रोक गया है, बीत जाने दीजिए, तो जो आधा इंसाफ बचा है ना वो हो जाए बराबर, मिल जाएगा, वो बराबर हो जाए। अफजाल अंसारी कह रहे मोदी जी को देखते रह जाएंगे जमानत जब पूर्वांचल में। आप देखत होगा टीवी में, अफजाल जब जब बोले थीन, इंटरव्यू दे थीन, रुमाल से सुबह पोछत हैं। अब एक आँखी में पोछत थीन, लोकसभा बाद दोनों आँखी में आंसू पूछी। अब अब्बास के नंबर बा, इस सरकार में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तब बुलडोजर चलेगा तो डर कहां से लगेगा? जो भी गुंडा अपराधी अनैतिक कार्य करेगा, किसी को परेशान करेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। कह रहे हैं आपकी बार साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। साइकिल पंचर हो गई यार, अरे तेज दौड़ रही है, नहीं पंचर हो गई, बहुत तेज दौड़ रही है। उसका पश्चिम से चली है, पूर्वांचल पूरा लेकर दिल्ली पहुंचेगी। उसका चैन टूट गया, अब वो पंचर हो गई। राहुल भैया का हाथ नहीं समझ में आ रहा। अरे राहुल भैया तो यार गर्त में चले गए, उनकी बात करते हो। एक ऐतिहासिक लोकसभा है, यानी कि ये फूलपुर है जहां से भूतपूर्व प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, जीते, और जहां से अतीक अहमद जैसे बाहुबली भी चुनाव लड़के संसद पहुंचे। लेकिन अब की बार क्या होगा, सीधा जनता से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार सिंह, लल्लू। रत्नेश कुमार सिंह जी, क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं इस चुनाव को, कैसे देख रहे हैं, क्या हवा बदल रही है पूर्वांचल की? हवा बहुत बदली है, भाजपा 400 पार आएगी और मोदी योदी लहर है। मैं जानता हूं कि फूलपुर इस बार 2 लाख से पार जीतेगी। मोदी योगी लहर है अभी भी है और रहेगा। जी तो कह रहे पहले चुनाव में फ्लॉप हो गए मोदी जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं, खुद ही फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसी राजनीति कर रहे हैं, खुद ही फ्लॉप हो जाएंगे। और योगी मोदी आगे ही बढ़ते जाएंगे, उनका परिवार बढ़ता ही जाएगा। अरे लालू यादव कह रहे हैं मोदी जी का परिवार ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कैसे संसार चलेगा, कैसे उनको नहीं पता है कि कैसे संसार चलेगा, उनको नहीं। हम लोग करता है, उनके परिवार के हैं, पूरी जनता उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है, केवल अपना बेटा। तो पूर्वांचल के लोग अब की बार फूल खिलाने की तैयारी है। भाजपा में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में परिवारवाद नहीं है, उनके यहाँ सभी परिवारवाद है। परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद में चाहे जो रैली फिक्स कर ले, चाहे जो। और योगी सरकार, मोदी सरकार में उनकी रैली जो है बम्पर निकलती है, बम्पर शो रहता है, बम्पर रहता है, बम्पर जाएगी, बम्पर जाएगी, साइकिल दौड़ेगी, पंचर हो जाएगी, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल। क्या भाई साहब कह रहे हैं साइकिल तो बहुत तेज दौड़ रही है, पश्चिम से दौड़ना शुरू हुई है, पूर्वांचल दौड़ के सीधा दिल्ली पहुंचेगी। 100% ऐसा अब लोग ही जब मूड बना लिए हैं, तो उसमें आम आदमी यही कह रहा है ना, सब कमल के फूल मोड़ दो, इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है, रोड मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर घर जल नल सब तो मिल रहा है, राशन नहीं, यहाँ जो है इतना जो है लाइट आ रही है कि इस समय शहर फेल हो गया है। गांव में जो है, गांव में एकदम शहर हो गया है, गांव शहर बन गए, बिल्कुल 100%। क्या जादू हो गया कि गांव शहर बन गए? जादू की छड़ी घुमा दी क्या मोदी जी? मोदी और योगी का योगदान है इसमें। गांव सड़क बन रहा है, गांव नाली बन रही है, गांव पुलिया बन रहा है, गांव हाईवे बन रहा है। अभी देखिए, अभी रिंग रोड 4,000 करोड़ की रोड बन रही है, रिंग रोड 700 हाईवे से लेके मंझनपुर कौशाम्बी तक की। एक कभी कोई बनवाया नहीं है, ना कभी बनवा पाएगा। लेकिन इस सीट से तो बाहुबली अतीक अहमद सांसद रहा करते थे। भले हो जाए, केशव प्रसाद मौर्य भी थे, इनको भूल रहे हैं आप। नहीं, हमारी केसरी देवी पटेल थी, भाजपा से थी, 1,71,000 वोटों से जीती थी, 1,71,000 वोटों से। अब की बार कह रहे हैं भाजपा की फूल मुरझा गया, 2,71,000। आपकी बात 400 के पार, 2,71,000 के पार, 2,71,000, 2,71,000 नहीं, 2 लाख के पार, 2 लाख पार, 2 लाख पार। जिता के भेजेंगे, विधायक जी को टिकट दे दिया तो सांसद थोड़ी बन जाएंगे प्रफुल्ल पटेल सांसद, कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत भारी, कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत भारी मतों से हो चुका है। हाँ, लोकसभा तैयार है एकदम। सर कैसे? हाँ जी
बताइए। के मिल नहीं रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे अभी तक। बताइए फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अभी तक बताइए उनका जो प्रत्याशी है कहीं दिख रहा है, कहीं नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, न उनका कार्यालय। आएंगे, आ गए, बसपा से भी आ गए मोदी जी आ गए। प्रवीण पटेल जिंदाबाद। प्रवीण पटेल जी सबके दिल में हैं, हर घर में प्रवीण पटेल जी हैं। घर में जिता के भेजेंगे, जिता के भेज दिए। सोने की बहुत महंगी चैन पहनी है, डर नहीं लग रहा है पूर्वांचल में? भैया अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है तब से डर का माहौल देश से समाप्त हो गया है। पहले डर लगता था, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से डर का माहौल बिल्कुल समाप्त हो गया है। सभी बहन बेटी सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सड़क पर चल रहे हैं। अब डर नहीं लगता बिल्कुल। अब इस सरकार में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तब बुलडोजर चलेगा तो डर कहां से लगेगा? जो भी गुंडा अपराधी अनैतिक कार्य करेगा, किसी को परेशान करेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। खुश है बुलडोजर से? बिल्कुल बुलडोजर से खुश है। के नेता बहुत नाराज है, बोल रहे हैं मोदी योगी जी को पता नहीं है बुलडोजर कहाँ चलना। भैया ऐसा है, विपक्ष के नेता जो चोर हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते थे और जो बड़े बड़े गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके साया में रहते थे, इसलिए उनको इस नीति से डर लगता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, गुंडे और माफियाओं को गलत करने पर बुलडोजर से उनको इस तरह से जवाब दिया जाता है, वो दोबारा अपराध के बारे में सोचते नहीं हैं। यानी अब की बार 400 पार। और तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उनका सपना कैसे पूरा होगा? भैया हम सब मोदी के परिवार हैं। जैसे विपक्ष ने कहा मोदी का कौन सा परिवार है, तो यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं सब मोदी का ही परिवार है। चाचा कह रहे हैं मोदी का परिवार है। ये तो लालू जी कहते हैं ना, वो परिवारवाद की बातें करते हैं। हम सब मोदी जी के परिवार हैं। 142 करोड़ भारत में रहते हैं, सब उनके परिवार। 142 करोड़ 1 अरब 42 आपकी बार 400 पार। प्रवीण पटेल 2,71,000 वोट से जीतेंगे। नोट कर लो, नोट कर ले। 2 लाख। कह रहे हैं अब की बार साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। साइकिल पंचर हो गई यार। अरे तेज दौड़ रही है। नहीं, पंचर हो गई। बहुत तेज दौड़ रही है। उसका पश्चिम से चली है, पूर्वांचल पूरा लेकर दिल्ली पहुंचेगी। उसका चैन टूट गया, अब वो पंचर हो गई। राहुल भैया का हाथ नहीं समझ में आ रहा। अरे राहुल भैया तो यार गर्त में चले गए, उनकी बात करते हो। क्या बात करते हो यार राहुल भैया की? राहुल भैया कह रहे हैं समीकरण बदल देंगे। अरे कुछ नहीं, समीकरण वक्त बताएगा जो है। 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार। क्या भाई साहब कह रहे हैं 4 जून 400 पार? हाँ क्लियर है। जो विकास की धारा इसमें बह रही है चारों तरफ, आप चाहे जिस कोने में चले जाएं, चाहे आप भारत किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे आवास, चाहे जिस सब हो, जो उन्होंने काम किया है, ये अपने विकास के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं। अरे कह रहे 15 लाख मोदी जी नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए, कहा 15 लाख मिल गए? कहा था नहीं, उन्होंने ये आयुष्मान भारत 5 लाख, आयुष्मान भारत 5 लाख आप मुफ्त 1 साल में आप उसका जो है योगदान लेते हैं। 5 साल में 25 लाख होता है मुफ्त में। अब क्या लेंगे आप? हम एक आम आदमी अब शांति से जा सकता है, घूम सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी कि आम आदमी अब घूम सकता है, अब क्या बदल गया? पहले बहुत दिक्कत थी। पहले गुंडागर्दी था, लोग चल रहे हैं, छोड़ लेते थे, मार देते थे। अब वो चीज नहीं है। चाचा पहले क्या था इस पूर्वांचल में? पहले गुंडागर्दी था। जौन पूर्वांचल चलते थे तो गाजीपुर मऊ की धरती माता हिलती थी। धरती माता हिलती थी। लेकिन आज मोदी योगी जी ने कहा था वहाँ शपथ ग्रहण में कि ऐसे जगह पे पहुँचा दूंगा जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। चौराहे मार दंगा होते थे, चौराहे मार दंगा होते। अब किसी चौराहे पे कहीं मार दंगा नहीं होता है बीजेपी सरकार में, योगी मोदी सरकार में। कहाँ गए भैया, कहाँ गए ये लोग गंगा करने वाले? गए देश प्रदेश सब छोड़ के विदेश जाने लगे, विदेश में रहने लगे कि कम से कम यूपी में रहूंगा, इंडिया में रहूंगा तो बचूंगा नहीं, भाग जाऊंगा विदेश तो शायद मुझे शरण मिल जाए। अखिलेश जी मुख्तार अंसारी के घर पर आए, बोले इंसाफ कब मिलेगा अंसारी परिवार को? वो तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को पालते थे, उन्हीं को खिलाते थे, उन्हीं के संरक्षण उनको देते थे। वो तो बोलेंगे ही भैया, वो तो बोलेंगे ही। क्या भैया? उन्हीं तो चादर देते थे। हाँ, टोटी चोर भी आए। अखिलेश मुलायम सिंह थे, एक डीएम थे, उनको जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया, उनको जबरदस्ती परेशान किया गया। बेचारा उसने रिजाइन दे दिया सिर्फ
मुलायम सिंह थे, उसमें मुख्तार अंसारी सांसद या विधायक रहा करते थे। लेकिन आज देखिए हर आदमी निर्भीक है। अतीक अहमद का दबदबा खत्म। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। खत्म कहाँ? क्या भैया अतीक अहमद का दबदबा? अतीक कहाँ है? एकदम नामो निशान दफन हो गए हैं। उनका नामो निशान खत्म हो गया। अतीक अहमद का जो मतलब कि ये मतलब गुंडागर्दी चलती थी हर चौराहे चौराहे इलाहाबाद में, जो उनका नाम बहुत गूंजता था, उन माफियाओं को मिट्टी मिला दिया गया। उनको मिट्टी में योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उनको मिट्टी में मिला दिया गया। योगी मोदी जी ने मिला दिया। हाँ भाई बोलो, तुम बताओ युवा कहाँ जाएगा? युवा जब पढ़ेगा तब नौकरी पाएगा। और अखिलेश सरकार में क्या है, चाहते हैं कि हमको मतलब वो दे फ्री में और पैसा दे, 10 लाख दे, 20 लाख दे, हम घूस दे करवा देंगे, ऐसे चाहते हैं। युवा जब पढ़ता है ना तब योगी मोदी नौकरी देते हैं, उस काबिल रहते हैं तब युवा नौकरी और का। भैया क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अब की बार पूर्वांचल की हवा कहाँ है? हम तो चाहते हैं यूपी में योगी बाबा हमेशा मुख्यमंत्री रहे। योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बस। क्या भाई साहब, क्या इधर आइए पीछे खड़े हैं, लुपक्के खड़े हैं, झुपक्के खड़े हैं, इधर आइए, सामने आइए, सीना ठोक के। क्या पूछ रहे हैं? क्या लग रहा है? इधर आइए मैदान में। क्या रहा है? क्लियर पिक्चर है साहब, बस अब मैसेज क्लियर पिक्चर है। इधर आइए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन खत्म है। क्या है उसमें? क्या है? राहुल गांधी, राहुल भैया हैं, अखिलेश भैया हैं, ममता दीदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कौन नहीं है इंडिया गठबंधन? ममता दीदी नहीं, वो ऐसा नूरी है, वो ऐसा नूरी है, ममता नहीं है, वो ऐसा नूरी है। रही बात राहुल की, राहुल यूपी से भाग गई। ये दोनों लड़कों की दोस्ती आपने देख चुका है, अब फिर देखेंगे, जीरो पे जाएंगे ये लोग। अब इसमें कोई दम नहीं है, मोदी के आगे कोई है ही नहीं भैया। मोदी का शो फ्लॉप हो गया, मोदी का पहला शो फ्लॉप हो गया। ये तो सब 14 से कहत हैं, आप नहीं जानता। जितनी सीट 8 सीट भाजपा पावत बा, मोदी के आगे क्यों हवा नहीं भाई साहब। ये दुनिया चाहे जितना पीटे, चाहे जितना हाथ पीटे, जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश में 80 सीट। आप जान लीजिए मोदी के आगे कोई। अतीक अहमद का गढ़ है। अतीक अहमद, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब खत्म हो गए भैया, खत्म। हाँ एकदम खत्म। इंसाफ मिल गया है मुख्तार को, आधा इंसाफ मिल गया, आधा जोगी बाबा दे देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ये लोकसभा चुनाव रोक गया है, बीत जाने दीजिए, तो जो आधा इंसाफ बचा है ना वो हो जाए बराबर, मिल जाएगा, वो बराबर हो जाए। अब अंसारी कह रहे मोदी जी को देखते रह जाएंगे, जमानत जब पूर्वांचल में। आप देखत होगा टीवी में, अब जाल जब बोले थीन, इंटरव्यू देथिन, रुमाल से सुबह पोछत हैं। अब एक आँखी पोछत थीन, लोकसभा बाद दोनों आँखी में आंसू पूछी। अब अब्बास के नंबर बा कहाँ है? अब अब्बास के नंबर बा, अफसा उस आहिस्ता का नंबर बा, आई गई है गिरफ्त में। आज चुनाव बने। अखिलेश जी कह रहे हैं कब इंसाफ मिलेगा अंसारी परिवार को, ले दिया जहर। अखिलेश कारण तो मुख्तार गए, अतीक गए, अखिलेश कारण गए है, और क्यों कारण नहीं रहा। ये अखिलेश की देन कि मुख्तार और अतीक के कुनबा खत्म होत बा। योगी हैं भैया, अब 2 बजे रात 12 बजे रात हमारे हिंदू यूपी की महिलाएं टहल रही हैं, नहीं 6 बजे अंदर हो जा भैया, ये हाल रहा। तो अब की बार पूरा बेड़ा पार, पूरा एकदम 400 पार, 400 प्लस। कौन? साइकिल वाले भैया, हाथ वाले भैया, कमल वाले भैया। ए भैया, हाँ तो साइकिल वाला पहले ही देखा कि कुल मिला के अपने परिवार से 5 टिकट दे हैं, पहले वही देखा कि वहाँ 5 में के बचे के ना बचे, वही देखा है उन्हें 5 ही दिखात बा, 75 नहीं दिखात बा। इस फूलपुर ऐतिहासिक सीट पर क्या होगा? एक विधायक को सांसद का टिकट दिया है, क्या होगा? फाइनल रिजल्ट है भाई साहब, फाइनल रिजल्ट है, जीत पक्की है, प्रवीण को कोई हराने वाला नहीं है। इसके जैसा मृदुभाषी, इसके जैसा गंभीर विधायक कोई है नहीं। आम पब्लिक उसको कुछ भी कह देती है, वो हंस के टाल देता है, वो ऐसा जनप्रतिनिधि है। यानी फूलपुर में बाहुबलीगिरी नहीं चलेगी, तय नहीं, खत्म हो गया। अरे आप सोचा अब तक फरमान हो जाते हैं, फलनवा यहाँ आओ, धमको
सारे फरमनवई गायब हो गए। शहर पश्चिमी में अमरनाथ मौर्य हरे पाए गए टिकट घूम मिले ना घूम ही न पहुँचे। बाहुबलिया हो तो टिकट ही न पहुँचे, नहीं मिल रहे हैं कार्यकर्ता। ये हाल बा। अतीक अशरफ विजय मिसिर जो बड़े बड़े गुंडा खत्म हैं भाई। ये सब अब क्यों दिखाई ही नहीं जल्दी। योगी बाबा है अब योगी बाबा अपने जो पगड़िया बांधा थी ना उन्हें सब लपेट ले हैं। हाँ अब क्यों दिखाए ना। जनता है और पूर्वांचल की जनता जनार्दन क्या कहना चाह रही है, पूर्वांचल में क्या हवा चलेगी। पहले चरण का चुनाव तो खत्म हो गया है और 26 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, लेकिन पूर्वांचल अब की बार क्या हवा बना रहा है। जनता जनार्दन की राय आपने सुनी और इस ऐतिहासिक फूलपुर की सीट से जनता की अहम राय पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, फूलपुर लोकसभा पूर्वांचल से।